देखिए बंधु, अभी जो है हमने देखा क्या क्या दो वीडियो में पीछे, है ना, कार्य तथा ऊर्जा के तहत, है ना, कार्य को भी देख लिया, किया गया कार्य, और ऊर्जा को भी देख लिया हमने। अभी हम लोग देखेंगे ऊर्जा के रूप, यानी कि ऊर्जा के कई रूप हैं, है ना। ऊर्जा बहुत सारे रूपों में आते हैं, जैसे कि गतिज ऊर्जा हो गया, उसके बाद स्थितिज ऊर्जा हो गया, उसके बाद उसमें ऊर्जा हो गया, प्रकाशीय ऊर्जा हो जाएगा, उसके बाद फिर रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऊर्जा के रूप हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते देखते रहना, है ना, कभी स्किप नहीं करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब एक चीज जान लो कि गतिज ऊर्जा कहते किसको है। गतिज ऊर्जा मतलब कि कोई भी वस्तु में, है ना, गति करने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, गति करने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। उत्पन्न तो क्या, ऊर्जा तो होती ही होती है, बस वो किस तरह से वहां पर निहित होता है, किस तरह से वो काम करता है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो अगर यदि हम कोई पत्थर को फेंक रहे हैं, कोई अगर पत्थर को फेंक रहे हैं बहुत कस के, है ना, तो उस पत्थर में तो पहले एनर्जी था नहीं, हम अपना एनर्जी जो है उसमें ट्रांसमिट कर दिए। अब कैसे करके एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं, अगर उसको जानना हो तो नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया था ऊर्जा का दूसरा भाग, उसको जाकर के देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक ऊर्जा का, उसको जाकर के देख लो। अभी बात करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ये मार्कर है, इसमें तो ऊर्जा है नहीं, है ना, जैसे पड़ा हुआ है वैसे पड़ा हुआ है। इसको अगर हमको ऊर्जा देना होगा तो क्या करना होगा, इसको उठाना होगा हाथ में और एक बार जोर से इसको फेंकना होगा कि नहीं। जब जोर से फेंकेंगे इसको हम क्या करेंगे, अपना ऊर्जा इसमें डालेंगे, ठीक है ना। अगर यदि 500 जूल का डालेंगे इसमें ऊर्जा, है ना, 500 जूल का इसमें अगर हम ऊर्जा डालेंगे तो ये 500 जूल में जितना दूर जाने का है ये मार्कर, उतना ही दूर जाएगा, और जब 500 जूल खत्म हो जाएगा ये नीचे गिर जाएगा। तो हमारे जो ये गति देने के कारण इसमें जो निहित हुआ ऊर्जा, उसी ऊर्जा को कहते हैं गतिज ऊर्जा। समझ में आ गई बात, है ना। आप कुत्ता मारते हो कुत्ता, तो कुत्ते को मारने में क्या करते हैं, पत्थर उठाते हैं और पत्थर को जोर से फेंकते हैं, तो जितना जोर से फेंकते हैं आप उतना एनर्जी देते हैं उस पत्थर को, ठीक है ना। उस पत्थर पर कितना देते हैं, उतना ज्यादा एनर्जी देते हैं, और वो पत्थर उतना ही स्पीड से जाता है और उतना ही उसमें गतिज ऊर्जा निहित होती है, ठीक है ना। यानी कि उसका जो स्पीड बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ता है, और स्पीड घटता है तो गतिज ऊर्जा भी घटता है, ठीक है ना। और कुत्ता अगर सामने रहा, जोर से मारे तो कुत्ता बेहोश हो जाता है, मर भी जाता है, ठीक है ना, ऐसा भी होता है। समझ में आई बात। अब मान लीजिए कि अभी इंडिया और श्रीलंका का ओडीआई चल रहा है ना। उसमें दो बॉलर को ले लेते हैं, एक यजुवेंद्र चहल और एक उमरान मलिक। दो बॉलर को ले लेते हैं। यजुवेंद्र चहल क्या है, स्पिनर है, ठीक है ना। यजुवेंद्र चहल क्या है, स्पिनर है, ठीक है ना। और उमरान मलिक क्या है, उमरान मलिक है फास्ट बॉलर, ठीक है ना, जो शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। समझ में आ गई बात। अब ये दोनों को बॉल फेंकवाते हैं, है ना, बॉलिंग करवाते हैं इन दोनों से। तो चहल तो दौड़ के बॉलिंग करता है नहीं, आप लोग जैसे जानते हैं। यजुवेंद्र चहल क्या करता है, ऐसे करके आता है और ऐसे करके, जिसमें उसके शरीर में जान ही नहीं है, और ये खूब से खूब कितना स्पीड में बॉल फेंक पाता है, 85 to 86 के स्पीड में, है ना, 86 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बॉल फेंकता है। लेकिन वही अगर उमरान मलिक को अगर बॉल फेंकने के लिए बोला जाए तो 150 प्लस कर देता है, ठीक है ना, ये बॉल फेंकने में, किलोमीटर पर आवर के स्पीड में ये बॉल फेंक देता है। समझ में आ गई बात। तो जो बॉल फेंकता है तो इसका मतलब क्या, ये जो पिच बना हुआ है इसमें 3 जो विकेट लगे हुए हैं, है ना, इस साइड से जो बॉल फेंक रहा है ना, इस साइड से बॉल फेंक रहा है, तो कौन हो सकता है कि विकेट तोड़ने का चांसेस किसके हो सकते हैं, तो विकेट तोड़ने के चांसेस किसके हो सकते हैं, उमरान मलिक के हो सकते हैं। यजुवेंद्र चहल क्या करेंगे, ये कुछ दूर तक ऐसे करके दौड़ते हैं, ऐसे करके और बॉल फेंक देते हैं, है ना। किसी तरह से विकेट में अगर लगता है तो विकेट हल्का सा टेढ़ा होता है, विकेट टूटता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वही उमरान मलिक क्या करते हैं, बहुत स्पीड दौड़ते हैं, एकदम साइड से बहुत स्पीड से दौड़ते हुए आते हैं, उसके बाद बॉल को फेंकते हैं कि नहीं। उमरान मलिक क्या करते हैं, बहुत स्पीड से दौड़ के आएंगे पहले और उसके बाद बॉल को फेंकेंगे, है ना। अब एक बात ध्यान से देखिए, ठीक है ना, कि इन्होंने स्पीड क्यों दौड़ा, है ना। उमरान मलिक जो यहां से स्पीड दौड़ा बॉल को फेंकने के लिए, बॉलिंग करने के लिए, क्यों दौड़ा, क्योंकि वो अपने शरीर को एनर्जी दे रहा है, स्पीड दे रहा है, ठीक है ना। एक स्पीड यानी गतिज ऊर्जा दे रहा है अपने बॉडी को, क्या दे रहा है, गतिज ऊर्जा दे रहा है, ठीक है ना। यानी कि उसके गति में जो ऊर्जा निहित होगा उसे वो गतिज ऊर्जा कहेंगे। वो अपना गति को क्या कर रहा है, शरीर को एक गतिज ऊर्जा दे रहा है, और वो सारा ऊर्जा, जितना गतिज ऊर्जा उसमें उसने बना पाया अपने शरीर में, वो ऊर्जा किसमें डाला, उस बॉल में डाला, है ना। और उस बॉल में डाला और उस बॉल को उन्होंने बॉलिंग किया इतना फास्ट कि ये विकेट को मान लीजिए लग गया तो टूट गया ये विकेट,
ये विकेट क्या हो गया, टूट गया और टूट करके कहां पड़ गया, यहां पर गिरा। यानी कि इसका बॉल बहुत दूर जाने वाला था, इतना एनर्जी दिया हुआ था कि इसका बॉल बहुत दूर जाने वाला था, तो ये बॉल जो है अपना एनर्जी संभाल नहीं पा रहा था और इतना स्पीड से गया कि इस विकेट को तोड़ दिया। यानी कि अपना एनर्जी किसको दे दिया, विकेट को दे दिया। ये बॉल किसको दे दिया, यहां से जो बॉल फेंका गया है ना, एक बॉल को फेंका गया उमरान मलिक के द्वारा, तो ये एनर्जी किसको दे दिया, इस विकेट को दे दिया। अपना एनर्जी किसको दे दिया, इस विकेट को दे दिया। और ये विकेट जो है उसका एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसका एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि इसमें जो है, इसमें मात्र 100 जूल सहने का ताकत था, 100 जूल सहने का ताकत था, जहां युजवेंद्र चहल कितना 90 जूल ही दे पा रहा था, इसको 90 जूल ही अपना एनर्जी दे पा रहा था, इसलिए नहीं टूटता था। ठीक है, लेकिन उमरान मलिक ने क्या किया है ना, इन्होंने 300 जूल एनर्जी एक ही बार में दे दिया अपने बॉल को। अब क्या हुआ, ये बेचारा 100 जूल सहने का ताकत नहीं है इस विकेट को, है ना, और इस विकेट को कितना मिल गया, 300 जूल विकेट एनर्जी मिल गया। ये क्या होगा, चिथड़ गया, यानी कि बोलते हैं ना कि फट जाना विकेट, है ना, वही हो गया, बॉम्ब बन गया उसका बॉल और उसको क्या किया, तोड़ दिया। ठीक है ना, और ऐसे ही एक विकेट गिर गया किसका, श्रीलंका का। समझ में आ गई बात। हमने देखा था 104 पे 3 जा चुका था, है ना, हो सकता है उमरान मलिक के लिए होंगे। ठीक है, मैंने मैच देखा नहीं था, बस स्कोर देखा था। तो इसका मतलब हम लोग क्या पता चलता है कि चाल के साथ, है ना, वस्तु की गति के साथ उसका जो है क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अगर गति उसका परिवर्तित होती है, उसका अगर स्पीड अगर बदलता है तो उसका गतिज ऊर्जा में भी बदलाव आता है। समझ में आ गई बात। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे का अगले वीडियो में है सब, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं।